हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ओम परमा श्री चैनल में। फ्रेंड्स, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहाँ तक पहुंचे थे? उसमें हम सब ने कहा क्या बात की थी? उसमें हमने बात की थी बुद्ध जी की, और जैन धर्म की और बौद्ध धर्म की। अब जैन धर्म बौद्ध तो आपको समझ ही आ गया होगा। तब चलते उससे थोड़ा आगे, और वैदिक पीरियड भी आपको समझ ही आ गया था। अब उससे आगे चलते तो उससे आगे में हमारा क्या आता है? अब हम करते हैं प्राचीन भारत में जो जो हमारे फाउंडर्स थे, जो सबसे पहला राज्य बना था, जो राजा लोग थे, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा फाउंडर आते हैं वो कौन आते हैं? सबसे पहले हमारे फाउंडर जो आते हैं वो मौर्य आते हैं। मौर्य डेंसिटी, चंद्रगुप्त मौर्य की डेंसिटी जब हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य डेंसिटी क्या किए थे? मौर्य मौर्य वंश का स्थापना किए थे राजा बनकर। कौन किए थे? मौर्य। पहले हम इसको आंसर लिखें। द मौर्यान द मौर्यान द मौर्यन क्या? द मौर्यन डेंसिटी द मौर्यन डेंसिटी। अब इस मौर्य डेंसिटी की हम बात कर रहे हैं। हाँ, मौर्य डेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो देखो फ्रेंड्स, लोग जो मौर्य डेंसिटी के संस्थापक थे वो हमारे थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे हमारे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त थे, ठीक है, समझो बात को। पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब चंद्रगुप्त मौर्य एक साथ ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। हाँ, चंद्रगुप्त क्या थे? मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब देखो यार, चंद्रगुप्त मौर्य का जो समय था, यानी कि उनकी जो जीवन शैली थी वो थी कब से कब तक की? 322। इसमें बस मौर्य वंश के बारे में बात करेंगे और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे हम इसमें। अब 322 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी ईस्वी कितने पूर्व किसकी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की थी। देखो चंद्रगुप्त मौर्य कैसे राजा बने थे? उन्होंने चाणक्य की सहायता से जो नंद वंश का अंतिम शासक जो धनानंद था उसे पराजित कर कर, उसको हरा कर, उसको धूल चटा कर, फिर उसका ये बन गए थे राजा। अब राजा बनने का दिन को क्या किया था? ये किसकी हेल्प से किया था? चाणक्य। चाणक्य कौन? सबसे बड़ी नीति के ज्ञाता। कौन? चाणक्य। अब इन्होंने किसकी मदद ली थी? चाणक्य की। अब चाणक्य चाणक्य अब चाणक्य वो क्या है? वो एक कुटिल और एक विष्णुगुप्त ब्राह्मण थे। वो एक कुटिल थे, वो बहुत तेज दिमाग के आदमी थे। इतने कुटिल स्वभाव के आदमी थे, उनको बदला लेना था। बदला लेने के लिए बताओ चंद्रगुप्त मौर्य का इस्तेमाल किए। और एक क्या थे? वो एक विष्णुगुप्ता भी थे, यानी कि विष्णु भगवान के क्या थे? वो एक विष्णु भगवान के भक्त भी थे, विष्णुगुप्त भी थे, उनका नाम है विष्णुगुप्त। और नंद वंश को जो नंद वंश को हराकर उन्होंने क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य ने मौर्य वंश की स्थापना करने में इनकी मदद की थी। अब जब चंद्रगुप्त जब जीता तो उसका बेटा आता है। उसका बेटा कौन था? एक चंद्रगुप्त का बेटा आता है। बेटा बेटा कौन है उसका? अब देखो बेटा कौन है उसका। अब बेटा उसका है बिंबसार। इसको बिंबसार कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका नाम है बिंदु बिंदुसार। बिंदुसार इंग्लिश में क्या नाम है? बिंदुसार। लेकिन इसका असली नाम हिंदी में बिंबसार है। क्या नाम है? बिंबसार। इसका साम्राज्य कब से कब तक था? देखो जब 322 ईस्वी से लेकर 298 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य का डेंसिटी चला। उसके बाद बिंदुसार की डेंसिटी कब थी? 298 से, यानी 298 से 272 बीसी लिख देता हूँ। इंग्लिश में क्या करना है? बीसी, यानी कि ईसी पूर्व, यानी बिफोर सिविलाइजेशन की ईसा पूर्व। अब देखो ये कब तक राज किया? 298 से 272 तक राज किया। और इसने क्या किया? ये एट द टाइम ऑफ दैट, ये देखो जब ये क्या कहते हैं, इस जो बिंदुसार है वो भी काफी सफल राजा बना आखिरकार जाके। लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई तो एक इसका मतलब जब इसकी मृत्यु हुई तो मौर्य रूल खत्म हो गया। मौर्य इसका कोई वंश नहीं था। लेकिन उसके बाद एक आदमी और आया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था, वो अलग ही आदमी था, जिसका नाम था अशोक। अशोक सब जानते हो कौन है अशोक यार? अशोका, सॉरी अशिका लिख दिए, अशोका, ठीक है। अशोका अशोका कौन था? अशोक जो थे वो ग्रेट किंग थे, वो यानी कि बहुत महान राजा थे। अपने समय में बहुत ही महान काम किए थे। और ये कब से कब तक थे? ये देखो
जब यहाँ से मतलब 298 से 272 तक ये जब राज किए तो उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। फिर 3 साल तक मतलब कुछ सालों तक कोई मौर्य का रूलर नहीं आया, यानी कि मौर्य वंश का कोई शासक वासक नहीं आया। तो उसके बाद अशोक आया। अशोक कब आए थे? अशोक 269 से लेकर कब तक? 236 बीसी कब तक आए थे? बीसी तक आए थे। अब ये जो अपने समय में ग्रेट राजा थे, इनको काफी सारी लैंग्वेज में इनको काफी सारी लैंग्वेज आती थी। कौन सी? एक तो थी कौन सी? ब्राह्मी 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 आती थी। और कौन सी आती थी? और ब्राह्मी के बाद काराटोशी आती थी। कारोष्ठी आती थी। अब कौन सी आती थी? और इसके आगे कुछ आती थी। अब क्या आती थी इनको? एक तो इनको अर्मिक आती थी। अर्मिक के बाद इनको क्या आती थी? और उसके बाद इनको एक ग्रीक भाषा आती थी। ग्रीक बोलते थे। यानी कि मान के चलो यार, इनको मतलब काफी सारी भाषाओं में इनको महारत हासिल थी। इतनी भाषाएं बोल डालते थे, इनको इतनी भाषाएं आती थी। ये अपने समय के ग्रेट राजा थे। इन्होंने कलिंग वॉर भी लड़ा था। कलिंग वॉर काफी सारे बुक में इसका नोटिफिकेशन मतलब बहुत सारे बात की जाती है कलिंग वॉर की। यानी जब ये कलिंग वॉर किए थे, यानी कलिंग जब विजय युद्ध किए थे, तो वहां पे इतना नरसंहार हुआ था फ्रेंड्स, इतना नरसंहार हुआ था। लेकिन आप पहले बता दो कलिंग वॉर हुआ कब था? देखो कलिंग वॉर कब हुआ था? कलिंग वॉर 261 आज से लेके 261 साल पहले हुआ था। यानी कि 200 क्या कहते हैं 261 ईयर्स पहले ये युद्ध लड़ा गया था, कलिंग वॉर। कलिंग वॉर में आपको क्या कहते हैं, कलिंग वॉर जो है आपको मेंशन करता है किस चीज के बारे में? इनकी एटीट्यूड लाइफ के चेंज करने के बारे में। यानी अशोक जब कलिंग वॉर लड़े थे तो इनका दिल बहुत द्रवित हो चुका था कि इतना नरसंहार इन्होंने किया था। और एक कहानी है कि इसकी कि एक बौद्ध भिक्षुणी जब इनके ज्ञान आई थी, उसने गाना गाया था, तभी बहुत प्रसन्न हुए थे। लेकिन उसने जीवन के ऐसे सत्य के बारे में बताया जिससे अशोक इतने रुष्ट हो गए कि अब उन्हें लगा कि कोई हमसे कोई प्यार करता नहीं है, बल्कि ऐसा मेरे धन दौलत से प्यार करते हैं। तो इसी बात पे उस भिक्षुणी की बात मान के इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। और ये बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। और इन्होंने एक स्तूप बनवाया था। इन्होंने क्या बनवाया था? एक स्तूप बनवाया था जिसका नाम है सची स्तूप। किसका नाम क्या था? स्तूपा। मतलब किसका नाम? इसका नाम था संची स्तूपा। संची स्तूपा नाम था। संची स्तूपा स्तूपा संची स्तूपा संची स्तूपा नाम था। क्या नाम था? संची स्तूपा नाम था। ठीक है, संची स्तूपा। अब देखो जो लास्ट मौर्यन किंग थे वो थे कौन? है बद्रीनाथ। कौन थे? मतलब कौन थे? बिंद्राथ। इनका कुछ अलग ही नाम है, इनको पढ़ने में नहीं आ रहा है मेरे को। रुकिए इनकी स्पेलिंग आपको लिख के दिखाता हूँ। स्पेलिंग लिख सकता हूँ। जो लास्ट मौर्य वंश के राजा थे उनका क्या नाम था? लास्ट मौर्य वंश के राजा का नाम था बृहद बृहद बृहदार्थ। जो ये मरे थे, ये लास्ट मौर्य वंश के मतलब मौर्य किंग थे, लास्ट मौर्य किंग थे उस वक्त के। और उसका जब ये मरे कैसे थे? ये पुष्यमित्र शुंगा जिनके कमांडर चीफ यानी कि कमांडर चीफ थे। आज से मेरी बाप रे, देखो कमांडर चीफ के हाथ से मरे गए थे जिसका नाम था पुष्यमित्रा। जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था पुष्यमित्रा, यानी कि पुष्यमित्रा था नाम उसका। पुष्या, फिर इसके बाद मित्रा, पुष्यमित्रा क्या था इनका पुष्यमित्रा एक कमांडर चीफ था और इसने मारा था इनको मारा था। कब मारा था? आज से आज से लगभग 185 बीसी यानी कि 185 वर्ष पूर्व इनको मारा था। और उसके बाद उसने जो पुष्यमित्रा शुंगा था, उसने शुंगा डेंसिटी की स्थापना की थी। कहाँ स्थापना की थी? मगध स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स यही कहानी थी मौर्य डेंसिटीज की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके बाय, गुड डे।